आज हम बात करने वाले हैं आणविक चालकता या मोलर चालकता जिसे कहा जाता है पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत अपघट्य के 10 मोलर विलयन का प्रतिरोध 45 ओम है, सेल के इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर दूरी पर तथा उनका जो क्षेत्रफल है वो दिया 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तब हमें आणविक चालकता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया है। आपको दिया हुआ है मोलरता का मान जो कि कितना दिया है, 10 मोलर दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रतिरोध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना दे रखा है आपको, 45 ओम दे रखा है। साथ ही साथ क्या दे रखा है कि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो 2.2 सेंटीमीटर, अर्थात हमें एल का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर और साथ ही साथ इनका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात हमें स्मॉल ए का भी मान दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान। तब हमें किसका मान ज्ञात करना है, आणविक चालकता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए आणविक चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, जहां पर कैपिटल एम क्या होती है, आपकी मोलरता होती है। अब बात आती है मोलरता का मान तो दिया हुआ है, कप्पा का मान हमें ज्ञात करना है। 1000 तो 1000 ही रहेगा और बेसिकली हमारे लैम्डा एम का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली बात होती है कि कप्पा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। तो देखिए कप्पा जो होता है वो क्या होती है, आपकी विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, अर्थात रो के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, अर्थात कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। और यदि मैं बात करूं 1/रो की, तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रो इंटू L/A होता है। अब यदि मैं दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लूं तो ये हो जाएगा 1/R, ये हो जाएगा 1/रो और L/A क्या बन जाएगा, A/L। मैंने इसे भी उल्टा कर लिया, नीचे ला लिया, इसे भी नीचे ला लिया और L को नीचे ला लिया, A को ऊपर कर लिया हो। अब यदि यहाँ से मैं 1/रो की वैल्यू निकालना चाहूँ, जो कि मुझे निकालना है, तो मैं L को भी इधर भेज दूंगा और A को भी इधर भेज दूंगा, तो 1/R। देखिए L अभी भाग में इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा रहेगा, केवल A किस में, गुणा में है, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो जो A है वो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1/रो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1/R इंटू L/A हो गई 1/रो की वैल्यू 1/R इंटू L/A। तो यहां से यदि मैं लिखूं कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L/A इंटू 1/R होती है। अब R का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध होता है। L का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जो कि हमें दे रखी है। और A क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल जिसे हम सामान्य रूप में कह सकते हैं। तो इस A का मान दे रखा है, बस हमें इस L का मान यहाँ पर पुट करना है, A का मान पुट करना है, R का मान पुट करना है, हमारा कप्पा का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 2.2 डिवाइड बाय A की वैल्यू कितनी है, 3.8 इंटू 1/R की वैल्यू कितनी है आपकी, 45 है। कितने हो गए आपकी, 45 हो गई। अब देखिए इसे हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, कप्पा का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो हम इस दशमलव, ये वाले दशमलव को हटाएंगे। तो कैसे करेंगे हम, कप्पा इज इक्वल टू 2.2 है, जैसे हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। उसी प्रकार से 3.8 नीचे है। अब देखिए जैसे हम दशमलव को हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो क्या आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1/45। अब देखिए कप्पा इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, तो आ जाएगा 22/38 इंटू 1/45। तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसे भी 2 से काट देते, तो 11 दूनी 22, 19 दूनी 38, तो हो जाएगा आपका 11 इंटू 1/19 इंटू 45। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 कितना होता है, 11 होता है, और 19 इंटू 45 को अभी जैसा का वैसा हम रख देते हैं। तो यहां से यदि मैं बात करूं, फाइनली जो हमारे कप्पा की वैल्यू आ गया था, विशिष्ट चालकता का जो मान आ गया वो कितना आ गया, हमारा
कप्पा का जो मान आ गया वो कितना आ गया 11/19 इंटू 45 आ गया। मैं क्या करूंगा, इस मान को यहाँ पर पुट कर दूंगा और हमारे लैम्डा एम का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब हम मानों को यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। हाँ, देखना तो क्या हो जाएगा आपका कप्पा की वैल्यू कितनी है 11/19 इंटू 45 इंटू क्या चल रहा है यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय नीचे क्या है एम है, अर्थात क्या है आपका 10 है। ये हो गया आपका लैम्डा एम। तो देखिए यहाँ से लैम्डा एम क्या हो जाएगा 19 इंटू 45 नीचे आ जाएगा, तो 19 इंटू 45 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10, ऊपर चल रहा है आपका 1000 और यहाँ पे चल रहा है आपका 11 चल रहा है। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसे भी मैं पास से काट लेता हूँ, इसे भी पास से काट लेता हूँ, तो 5 9 क्या हो जाएगा आपका 45 और 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, मैं 11 का इंटू इस 20 से कर लेता हूँ और 19 का इंटू इस 9 से कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 220, 11 दूनी 22 और एक 0 जैसा का वैसा। और साथ ही साथ 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 171, कितना हो जाएगा आपका 171 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 177 का भाग हम 220 में देते हैं, तो लैम्डा एम का मान 1.286, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1.286 आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें इसका मात्रक भी लिखना है, तो इसका मात्रक क्या होता है आपका ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक का हमेशा याद रखिएगा, यदि हम मात्रक नहीं लिखते तो आपके आधे मार्क्स से 1 मार्क्स कट सकते हैं। तो इस प्रकार से लैम्डा एम का मान हमें प्राप्त हो गया 1.286 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन ने हमें सब कुछ दे रखा था। इलेक्ट्रोडों के मध्य एल का मान दे रखा था, उनका क्षेत्रफल ए का मान दे रखा था, मोलरता का मान दे रखा था। हमने इसकी सहायता से और आपके प्रतिरोध भी जो दे रखा था उसकी सहायता से हमने कप्पा का मान निकाले, कप्पा का मान यहाँ पर पुट किए, इसे सॉल्व करके हमारा आंसर कितना गया 1.26 मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।